के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है नल एंड होज। पाइप और टंकी के नाम से भी जाना जाता है, जो पेपर की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। बहुत सारे एग्जामों में इसके 5 से 6 तक क्वेश्चन भी आ जाते हैं, क्योंकि ये जो होता है वो कार्य समय के बेस पर ऐसा ही चैप्टर होता है। तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। तो जानते हैं इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे किया जा सकता है। तो मैंने इसमें सारे जो सवाल है उन्हें शॉर्ट ट्रिक से समझाया। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए किसी काम को 20 मिनट में करता है, तो ए के सामने क्या लिखना है भैया 20, और बी उसे कितने मिनट में करता है 30 मिनट में। तो दोनों का सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 60। 20 से कटा 3 बार और 30 से कटा 2 बार। अब इसका मतलब ए तो करता है 3 काम और बी करता है 2 काम। इन्हें कहा दोनों मिलकर, दोनों मिलेंगे तो कितना हो जाएगा 5। 5 का भाग दिया तो कितने मिनट में करेंगे, 12 मिनट में। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह उसे समझा देता हूं, आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देखिए, ए कितने घंटे में करता है भैया, ए तो करता है 12 घंटे में, और बी कितने में करता है, बी करता है 18 में। तो दोनों का एलसीएम कितना बैठेगा 36। 12 × 36, 18 दूनी 36। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि ए हो तो 12 घंटे में बढ़ सकता और बी जो है उसे 18 घंटे में खाली कर सकता। तो ए तो 3 बढ़ता और बी 2 खाली कर देता। तो इसमें घट के कितना रह जाएगा, 1। घटाया क्यों, क्योंकि दूसरा खाली करने वाला भरने वाला होता तो दोनों जुड़ जाते। तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1। 1 के हिसाब से भाग देंगे तो कितना बैठेगा 36। तो इसका आंसर कितना आएगा 36 घंटे। आसानी से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया। देखिए, इन्होंने कहा एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में, तो ए को 1 घंटे की जगह मैंने कितना लिख लिया 60 मिनट। दूसरा नल उसे 30 मिनट में खाली कर सकता, तो बी कितने में करता है 30 मिनट में खाली। अब सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 60। 60 एकम 60, 30 दूनी 60। ठीक है, ए तो 1 बढ़ता और बी 2 खाली कर देता, दोनों एक साथ चला दिया। अब इन्होंने कहा है 30 मिनट में खाली कर सकता, दोनों को एक साथ चालू किया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। तो 1 बढ़ता है, 2 खाली कर देता, तो 1 खाली हो रहा है। 1 के हिसाब से कितना समय लगेगा, 60 मिनट में टैंक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो 60 मिनट इनमें से दिया हुआ नहीं है। एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं। ए 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा उसी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। अब दोनों खाली करने वाले हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। 2 और 1 3, 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 20। नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा क्वेश्चन देखिए। ए तो 60 मिनट में खाली कर सकता है भैया, बी 30 मिनट में खाली कर सकता, तो दोनों का एलसीएम आ गया 60। 60 एकम 60, 30 दूनी 60। अब दोनों खाली करने वाले हैं तो जुड़ जाएंगे। तो 3 के हिसाब से कितना समय लगेगा खाली करने में, 20 मिनट। तो इसका आंसर कितना आएगा 20। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। इन्होंने कहा ए तो 15 घंटे में तथा बी 20 घंटे में बढ़ सकता है। तो ए तो 15 में बढ़ता है और बी 20 में बढ़ता है। अब इन्होंने कहा तीसरा 30 घंटे में खाली कर सकता, सी 30 घंटे में खाली करता है। तो इसका एलसीएम कितना बैठेगा 60। 15 चौका 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। अब इन्होंने कहा ये दोनों 7 बढ़ते हैं और 2 खाली कर देता है। 4 और 3 7 भरा, 2 खाली हो गया, तो भरा कितना गया 5। 5 के हिसाब से क्या घंटे लगेंगे, 12 घंटे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 12 घंटे। क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब इन्होंने कहा ए बी सी मिलकर एक टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। ए बी सी कितने मिनट में भरते हैं, 10 मिनट में। ए अकेला 30 मिनट में, तो ए अकेला कितना लेता है 30 मिनट। बी अकेला 40 मिनट में, बी अकेला 40 मिनट में। तो सी अकेला बनने में कितना समय लगेगा, सबसे पहले एलसीएम ही लेना होता है। तो एलसीएम बैठेगा इसका 120। ठीक है, तो इससे कितने बार कटेगा 12 बार, इससे कितने बार कटेगा 4 बार, और इससे कितने बार कटेगा 3 बार। तो ये दोनों 7 काम करते हैं। 12 में से 7 गया तो कितना बचा 5। तो 5 का भाग देंगे तो कितना बैठेगा 24 मिनट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 24 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए, ए किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, तो ए कितने घंटे लेता है 5 घंटे। टंकी को दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है, तो बी कितने लेता है 4 घंटे। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई है, दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो एलसीएम आएगा 40। 5 से कटेगा 8 बार, सही है। इसका एलसीएम 40 की जगह हम कितना भी ले सकते हैं 20 भी ले सकते हैं। तो मैंने एलसीएम को 20 ले लिया।
5 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 5 बार, ठीक है। तो ये 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। ये तो 5 भर रहा है, ये 4 खाली कर रहा है, तो 1 खाली हो रहा है। 1 के हिसाब से क्या घंटे लगेंगे, 20 घंटे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, आप आसानी से सीख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो इसका कितना आ गया, 20 घंटे। बस आपको ये देना कि दोनों भरने वाले हैं या दोनों खाली करने वाले हैं, कौन सा भरने वाला कौन सा खाली करने वाला, इस बात पे फोकस करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में पूछा हुआ। इन्होंने कहा ए 25 मिनट में भर सकता है, तो ए कितना समय लेता है भैया, ए तो लेता 25 मिनट, ठीक है। दूसरा नल उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है, तो बी लेता 50 मिनट, ठीक है। दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 50, 25 दूनी 50 और 50 एकम 50। तो 2 भर रहा है, 1 खाली हो गया, तो 1 के हिसाब से तो 1 ही भरा गया, 1 के हिसाब से भाग दिया तो 50 मिनट में क्या हो जाएगी, टंकी भर जाएगी। तो इसका आंसर है कितनी देर में भर जाएगी, 50 मिनट, क्योंकि 2 भरता है 1 खाली कर देता है, तो भरा कितना गया 1 के हिसाब से कितने मिनट लगे, 50 मिनट। आसानी से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, तो एक कितना घंटे लेता है, 16 घंटे। अब तली में छेद होने के कारण 8 घंटे अधिक लगे, अब कितने हो गए भैया, 24 घंटे। तो बी तो खाली करता, तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 48। 16 थी 48, 24 दूनी 48, तो काम कितना घट गया, 1 घट गया। 1 के हिसाब से क्या घंटे लेगा, 48 घंटे। तो इसका आंसर कितना आएगा भैया, 48 घंटे, ऑप्शन नंबर सी। भाई उसने 3 भरा, अब बी ने 2 खाली कर दिया, तो भरा कितना, 1 के हिसाब से कितना रहेगा, 48। तो छेद जो है भरी टंकी को 48 घंटे में क्या कर देगा, खाली। अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। देखिए इन्होंने कहा 2 नल एक खोज को 3 व 4 घंटे में भर सकते हैं, तो ए तो 3 घंटे में भरता है और बी 4 घंटे में भरता है, और सी उसे 2 घंटे में क्या कर देता खाली। तो एलसीएम कितना आ गया, 12। 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 2 छिक्का 12। इन्होंने कहा है तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो कितना समय लगेगा। तो ये दोनों साथ भरते हैं, 6 खाली कर देता, तो भरा कितना जा रहा है, 1 के हिसाब से कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे। आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। सबसे मेन क्या है, एलसीएम। एलसीएम के बाद यदि आप एलसीएम निकाल लेते हैं तो फिर आपको 2 स्टेप सीखने पड़ते हैं, आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी की एक टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है, तो ए का जो टोटल टंकी है उसका 2/5 भाग भरा हुआ। आगे पढ़ते, ए 10 मिनट में भर सकता है, तो ए कितना समय लेता है, 10 मिनट। इन्होंने कहा जबकि बी उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है, तो बी कितना लेता है, 6 मिनट। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा। सबसे पहले लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, 30। 10 तिया 30 और 6 पंजे 30। तो ये तो अब टोटल टंकी कितनी हो गई हमारी, 30। 30 का 2/5 भाग निकालना, तो 30 का 2/5 कितना बैठता, 5 से काटा 6 बार, 6 दूनी 12। तो टंकी का हमें भरना कितना, 12 लीटर भरनी है। अब ये 3 भरता है, 5 खाली कर देता है। इन्होंने कहा ए 10 मिनट में भर सकता है, बी उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो ये जो है 3 भरता है, 5 खाली कर देता है, तो 2 खाली हो रहा है। तो 2 के हिसाब से कितने मिनट लगेंगी, 6 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, खाली। तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा, ए आएगा। समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ए की क्षमता 20 से 40% अधिक है भैया। ए जो है 20 से 40% अधिक का मतलब ये 100 है, तो वो कितना होगा, 140। अनुपात पूछा, वो भी समय का, तो 20 सत्ते और 20 पंजे, ये आया हमारा क्षमता का। समय का पूछेगा तो उल्टा हो जाएगा, तो इसका कितना आएगा, 5-7। जो हमारा क्षमता का अनुपात आता है, समय का अनुपात जस्ट उसका उल्टा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बैठ जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, समझिए। ए का व्यास बी के व्यास से आधा है, तो ए का व्यास बी के व्यास से आधा है, इसका 2 होगा, तो इसका कितना होगा, 1 होगा। इनके द्वारा भरने में समय बताया मैंने, तो उल्टा हो जाएगा, तो कितना आएगा, 2-1 का। तो इसका आंसर आएगा 2-1, ऑप्शन नंबर सी। आसानी से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा और एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाना होगा। ए तथा बी एक खोज को 30 व 40 मिनट में भर सकते हैं, तो ए कितना समय लेता है, 30 मिनट, और बी कितना लेता है, 40 मिनट। तीसरा 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता, तीनों एक साथ। अब जो खाली करने वाला उसका हमें कोई अभी लेना देना नहीं है, उसका बाद में। तो तीनों कितने लेते हैं, 1 घंटा। 1 घंटे को मैंने 60 मिनट लिख लिया, तो एलसीएम कितना आ गया, 120। तो 3 से काटा 4 बार, 4 से काटा 3 बार, 60 से काटा 2 बार। तो ये दोनों 7 भरते हैं और तीनों जो है 2 भरते हैं। तो 7 में से 2 गया तो कितना भरा जा रहा है, 5। 5 का मैंने भाग दिया, तो कितने मिनट लगे, 24 मिनट। मिनट दे रखे तो मिनट माने जाएंगे, घंटे दे रखे घंटे। तो 24 मिनट हो गए। कितने आ गए, 24 मिनट। अब इन्होंने कहा 1 मिनट में 50 लीटर, तो 24 गुना 50, तो कितना बैठेगा, 1200। तो इसका आंसर आएगा भैया हमारा
1200। आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आपको इसका आंसर निकाल कर कमेंट करना। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।